हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। मेरी बातों में बच जाइएगा। अभी तक आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा मैं वर्ड ऊपर नीचे कर लेती हूँ। और आज का व्लॉग थोड़ा मैं 1 बजे से स्टार्ट करी हूँ क्योंकि आज जो शिमला का वेदर है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। वैसे मैं एक फ्रीलांसर हूँ जैसे आपको पता है, तो वैसे मैं संडे को काम नहीं उठाती हूँ, बट मैंने कल काम उठा लिया था जिस वजह से मैं सुबह थोड़ा लेट ही उठी सो के। और फिर मैं बड़ी लेट नहाई, मैं 1 बजे नहाई हूँ आज। और ये मेरा क्रिसू है जो पीछे सोया है, इसीलिए क्योंकि आज बहुत ज़्यादा वेदर खराब, बस सुबह से इतनी बारिश लगी हुई है ना, ऐसा लग रहा है मुझे विंटर आ चुका है। और मैं आपको दिखाती हूँ शिमला का वेदर है कुछ ऐसा। मॉर्निंग से इतनी बारिश हो रही है ना, क्या बताऊँ। देखिए कबूतर, बट लिटरली बोल तो मुझे ऐसा मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतनी बारिश हो रही है ना कसम से। और एक ऊपर आंटी है वो अपना टेरेस साफ कर रही इतनी बारिश में भी। और आज मैं 1 बजे से ब्लॉगिंग की, मतलब 1 नहीं 1:30 से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज मैं नहाई भी लेट हूँ और फिर मुझे ब्रेकफास्ट भी लेट किया। मैं सोचूँ उसके बाद में करती हूँ। और इतनी ठंड हो चुकी है ना यहाँ पर, मैं तो सोच रही हूँ मैं तो हीटर लगा के बैठती हूँ। पहले अपनी सिस्टर को कॉल करती हूँ कि वो क्या कर रही है, उसने लंच किया या नहीं किया। और तो उसके ऑफिस में तो ऐसे भी हीटर ही लगे होते हैं, तो कुछ नहीं बोल सकते। और यार आपको एक बात बताऊँ, मैंने ना किचन साफ़ किया तो फिर मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो सर्च किया कि जो एग्जॉस्ट है उस पर बहुत ज़्यादा ऑयल हो गया है तो उसको कैसे साफ़ करें। तो उस पर ना ड्रेन क्लीनर के लिए दिखा रही थी कि उससे क्लीन करें। और यार मैंने ना उससे साफ़ किया ना, और उसकी एक वो मेरी बाजू पे पड़ गई ना, और इतनी पेन हो रही है मुझे, इतनी जलन हो रही है ना। ये 1 सेकेंड में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये उसकी एक छींट मेरी बाजू में क्या आई नहीं तो पूरा ऐसे हो गया। और मुझे इतनी दर्द हो रही है, इतनी जलन हो रही है ना इस पर। मुझे अपनी सिस्टर को बोलना पड़ेगा कि प्लीज़ मेरे लिए दवाई लेके आइए। और इसमें इतनी जलन हो रही है ना, मुझे अभी तक जलन हो रही है। ये देखिए, एक्चुअली ये तो मुझे कल रात को लगी थी, मैं कपड़े उठा रही थी तो उस वजह से लगी थी, बट मेरा हाथ क्लियर नहीं आ रहा है। और फिर इस पर भी वो पानी गया ना उसका ड्रेन क्लीनर का, तो इस पर इतनी जलन हो रही है ना और इतनी दर्द हो रही है ना, मुझे तो इसमें ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल यहाँ धड़क रहा है। वैसे यूट्यूब में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपके काम आती है, पर आधी अधूरी नॉलेज इंसान को ख़राब कर दी। पहले तो उसकी एक छींट मेरी आंख में गई और मैं तो पागल हो गई थी। और उसके बाद मेरी जब आर्म्स में आई ना, और ये तो अभी तो ये ऐसा हुआ है ना जैसे झलके हुआ होता है। हाँ, मैंने तो कान नाक पकड़ दिया। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। कोई दूसरी चीज़ देखती हूँ एग्जॉस्ट साफ़ करने के लिए, बट उससे एग्जॉस्ट साफ़ हो गया, ऐसा नहीं है उससे पूरा ऑयल निकल गया था। बट मेरा जो हाथ स्वेटर, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है शिमला में, क्या बताऊँ। मेरे को इतनी ठंड लगी है ना, बट दीदी ने पार्सल मंगाया था, मतलब दीदी ने नहीं, जीजू ने कुछ मंगाया था तो वो आया तो मैं वो रिसीव करने आई। और ये महाराज पहले ही बैठ गए। देखिए, सो एवरीवन प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए क्या आपकी चीज़ भी ऐसे है, क्या आपके लिए कुछ चीज़ें मंगाए। मैं मजाक कर रही हूँ, मेरे लिए नहीं है, मेरी सिस्टर के लिए। लगता है मेरे जीजू के ब्रांड बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अब मैं देखती हूँ इस पर। जीजू ने दीदी के लिए सीरम्स मंगाए थे। देखो कितने अच्छे हस्बैंड है यार, है ना, बहुत अच्छे हस्बैंड है, भगवान ऐसे पति सब को दे। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि इस पर कौन कौन से सीरम्स आए और इसको अनबॉक्स भी कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। इससे पहले मैं इसके लिए जाती हूँ किचन, क्योंकि किचन से लेके आता हूँ सीजर से ओपन करती हूँ इसको। कई डिलीवरी वाले ऐसे होते हैं कि जो मतलब कि घर तक छोड़ने आते हैं, बट कई ऐसे होते हैं जो नीचे भैया की शॉप बुलाते हैं या पीछे बुलाते हैं। बट ये तो ऊपर तक ही आए थे बिकॉज दीदी ने को कॉल आया था तो दीदी ने उनको बोला कि घर तक जाओ, तो ये घर तक आए थे। मैं आपके साथ करती हूँ ओपन। देखिए टास्क है वैसे ये, है ना, एक हाथ से खोलना भी। देखिएगा ऐसे देखिए, इनवॉइस देखो मेरी दीदी ने कितने के प्रोडक्ट मंगवाए हैं मेरी सिस्टर के लिए। देखो मैंने उल्टा लिया है। ओ माय गॉश, पति हो तो ऐसा। ये है विटामिन सी सीरम,
ठीक है। और नाइसिनिमाइड, ये क्या नंबर दिया ने, क्लेंजर बहुत अच्छे हैं मेरी चीज़ों। अब मुझे चीज़ों को कॉल करके बोलना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या मंगवाया, फिर वो कहेंगे तुम दोनों तो यही लगाती हो, बट मैं नहीं यूज़ करती ज़्यादा। बट सीरियसली यार, पति हो तो ऐसा है ना जो वाइफ का इतना ख्याल रखे। मंगवाली मेरी सिस्टर एक बार ही बोलती मेरी चीज़ों की ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ हो जाती है। चलो अच्छा है, टच वुड मेरी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे है। अभी आएंगे कुछ दिनों में तो मैं आप लोगों से भी मिलाऊंगी। और क्रिसू पता नहीं बाहर बैठ के क्या कर रहा है, किसको देख रहा है। और यहाँ से क्योंकि लोग ऐसे ऊपर नीचे चलते हैं ना, तो क्या है ये, मैंने सोचा क्रिस्पी बाहर बैठा है तो ये आ गया अंदर। इसने देखा मैं अनबॉक्सिंग कर दी थी, तो ये ना बहुत ज़्यादा जंट है। जब इसके अंदर थे प्रोडक्ट तब ये ले रहा था, अब मैंने खाली करके इसको दिया तो पहले ले नहीं रहा था। और पता नहीं क्यों ये ऐसा करता है, जब मैंने कैमरा ऑन नहीं किया होता है, हाथ में फ़ोन नहीं लिया होता है, तभी इतनी अच्छी अच्छी क्यूट क्यूट सी हरकतें करते हैं। और जैसे ही मैं कैमरा लेती हूँ वैसे ये अपने लिए इतना शरीफ बनता है, इतना भोला बनता है कि बेचारा इसको तो भौंकना भी नहीं आता होगा। और देखिए ये अब ऐसे लेके बैठ गया यहाँ पे, बड़ा नॉटी है ये। और उससे पहले अगर पार्सल वाले भी इसको पार्सल दे देना तो ये लिटरली बोलो तो लेके भी आ जाता। एक चीज़ बताऊँ, जो शिमला का मौसम है ना, इसका ना कोई भरोसा नहीं है। सुबह इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा, और इतनी ठंड हो रही थी। मैंने इतना मोटा कार्डिगन पहना, हॉट बॉटल लिया, और बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई थी। और अभी धूप लगी है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, अभी लगी है धूप। कुछ भरोसा। मैं बालकनी में क्या गई धूप देखने, मतलब आप लोगों को वेदर दिखाने शिमला का। ये महाराज जी यहाँ पे लगे हुए अपने काम में, और इसे ना बहुत मज़ा आता है। पता नहीं क्यों ये ऐसी हरकतें करता है ना, मुझे समझ ही नहीं आता, बट मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। और इतना गंद मचाता है ना ये, और अगर इसको कुछ बोले ना ये उल्टा मेरे ऊपर भौंकता है। मुझे लगता नहीं है कि मुझसे डरता है, ये मुझे उल्टा डराता है। ये देखिए इसको हरकतें देखिए, खुद को मलाइका समझ रहा है, बड़ा नॉटी है ये। और फिर मैं इसके साथ ही बैठ गई थोड़ी देर यहाँ पे। आपको मैंने मॉर्निंग में बताया था ना कि मैंने अपना वो एग्जॉस्ट साफ़ किया वो ड्रेन क्लीनर से, तो यार वो ना मेरी उंगलियों पे भी लगा ना, तो मेरी ना बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है। ये इतनी, देखिए मेरी बड़ी दर्द हो रही है इसमें यार। इसमें भी स्वेल करके मेरा हाथ यार, मुझे डांट पड़ेगी मेरी सिस्टर से कि उल्टे सीधे काम करती है। चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि मुझे तो चाय पीने की क्रेविंग हो रही है, पर नीचे कौन जाए दूध लेने, मुझे तो मौत आती है नीचे जाने के लिए। तो मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ, वो भी अच्छी होती है। मिलती हूँ कॉफ़ी बनाने के बाद आपसे, तब तक के लिए बाय। आपको ये बड़ा शरीफ दिख रहा होगा है ना, देखिए असली बेचारा बच्चा है ना, ये देखिए, ये देखिए इसकी हरकतें देखिए आप, ये देखिए। मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी ना, और इसके ये काम लगी थी। यहाँ तो यहाँ दीदी का रूम, तो दीदी का रूम गंदा किया, अलग से इस जनाब ने हाँ कहाँ डाला, बाकी का बचा हुआ कहाँ डाला, वो देखिए बेड खराब कर दी इसने। और इतना खराब है ना, उल्टा मेरे ऊपर भौंकता है, बदतमीज लड़का। ये देखिए इसका, बहुत खराब है ये, बहुत ही ज्यादा खराब, बहुत ही बॉय। सच बोलूँ तो मेरा वॉक करने जाने का मन बिल्कुल भी नहीं है, बट क्रिसू है जिसको जाना होता है, और मुझे तो इतनी ठंड लग रही है ना, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, पर इसको जाना है तो अब इसको लेके तो जाना ही पड़ेगा, ये मानेगा नहीं। देखिए अब मैं इसको लेके जाती हूँ, और हो सके तो मैं रास्ते में वीडियो बनाऊँगी, अगर नहीं हुआ तो कि इसको बीच में उठाना पड़ता है ना गोद में से, नहीं तो मिलती हूँ आपको वॉक करने के बाद। अभी मैं चलती हूँ वॉक पे। तो फाइनली दीदी पहुँच गई घर में,
और मेरी दीदी बेचारी कमज़ोर हुई, कहाँ डोंगरा थी और कहाँ कौली बन गई बेचारी, बहुत पतली हो गई है, मैं दिखा नहीं सकती, बट फिर भी कमज़ोर हो गया। और क्रिसु इसको अभी तक छेड़ रहा था, अभी थक गया तो पानी पीने चला गया। मैं दिखाती हूँ जब भी आएगा। और मैं अपनी सिस्टर का रिएक्शन दिखाती हूँ कुछ आपको, पर थोड़ी देर में। खेली कौन करेगा मामा के साथ। मामा को आप बहुत प्यारे लगते हो, आ जाओ। इतना खुश होता है ना दीदी को शाम को देख के, बहुत ही ज़्यादा, पूरा दिन तंग नहीं करता। और देखिए 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 क्या चाहिए, क्या थप्पड़। यहाँ पे कोई भी आदमी उसको ये लगता है कि ये दीदी का रूम नहीं है, क्रिसु का रूम है, या ये यहाँ पे आके बैठ जाता है। दीदी घर में हो चाहे ना हो, ये आएगा, अकेले भी बैठेगा। कभी दीदी गए होते हैं ना कहीं, तो फिर ये रात को अकेले यहाँ सोता है। देखिए इसको, बड़ा राजा है तू इनका, कहाँ का राजा है तू? इस रूम का राजा हूँ मामी। मैं एग्जॉस्ट साफ करने के चक्कर में मेरी आँख देखिए रेड हुई, और वो जो ड्रेन वॉश करने का था वो कुछ भी मेरी आँख में गया ना, ये देखिए। और उसके बाद तो मैंने सन ग्लासेस लगा के किचन साफ किया, बट मेरी आँख, और कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी सबसे मेन चीज़ आँखें ही होती हैं, तो इनके साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पे दीदी और क्रिसु खेल रहे थे और इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और क्रिसु बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि पूरा दिन दीदी जैसे ऑफिस में रहते हैं, तो फिर शाम को जब आते तो इसको खेलने पे बहुत मज़ा आता है और इसको बहुत अच्छा लगता है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए।